हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं जिनका भी पेपर जो है आरबीआई जो है एग्ज़ाम ऑफिस असिस्टेंट का जो है होने जा रहा है 28 फरवरी को। तो बिल्कुल ही आपको इस क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम जो है पूरे के पूरे जो है आपके आरबीआई बैंक ऑफ जो आप लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक का जो है ऑफिस असिस्टेंट का जो आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है उसका जो है बिल्कुल जो है रियल प्रश्न पत्र के साथ समझ लो कि हम लोग हाजिर हैं। और ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर बिल्कुल जो है आता है। तो बिल्कुल ही आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस क्लास को देखने के बाद अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो है आप समझ सकते हो कि लेवल जो है इसका बिल्कुल लो होता है। ऑफिस असिस्टेंट का जो है एग्जाम है तो बिल्कुल ही लो आएगा, पर कटअप हाई जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि बेहतर तरीके से बेहतर स्कोर करें, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सीट लेना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जो है यहाँ पे सीटों की संख्या कम है। तो आपको बेहतर तो स्कोर करना पड़ेगा। पर अगर आप डेली ही मेरे से क्लास कर लेते हैं, जो भी आपके 2 से 4 दिनों का जो समय है, तो आप 100% इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पूरा का पूरा प्रश्न देखना, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो बिल्कुल आप लोग अगर अब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा जो है आपको, कि जैसे ही हमारा जो क्लास आएगा तो बिल्कुल आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, डेली ही क्लास सुबह और शाम आपका प्रोवाइड होगा। तो पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न मैथ का है कि एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए जो है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप जो है फटाफट से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये टेस्ट के तौर पे अगर आप बेहतर तरीके से प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में तो हर एक प्रश्न समझो कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। जो भी नहीं आता है इसको जो है नोट कर लेना कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे 900 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 20% की हानि हो रही है। हानि कब होता है? जिससे आप समझ लो 100 रुपये का सामान अब अगर अगर आप खरीदे हो और 80 रुपया में बेच दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20% की हानि। बात क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि हानि कब होता है? जब हम सामान को खरीदेंगे ज्यादा रुपये में, बेचेंगे कम रुपये में। ठीक है, तो वही बात है, हमने जो है 900 और जो है 60 रुपये में सामान को क्या किया है? बेच दिया है। कब? जब हमने जो है 20% का हानि पे कितने, यानी कि जो है हमने 90 रुपया में बेचा है, यानी कि सॉरी 80 रुपया में। 20% का हानि है, यानी कि 100 वाला सामान 80 में हमने बेच दिया है। कर 20% का लाभ कमाना है। अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 100 रुपया का सामान है तो इसको आपको बेचना पड़ेगा 120 रुपया में। बिल्कुल ही बात सही है कि नहीं? आप अगर 100 रुपये के सामान खरीदे हो तो उसको बेचे हो कितने में? 120 रुपया में। अब ये देख लो, 12 8 96, यहाँ पे तो हो जाएगा 12। ये 100 से 100 काट दो, 12 से 12 में गुणा कर दो, 12 12 ही 144 पे एक जीरो लगा दो। 100 1200 जो है यहाँ पे 1200 कह रहा है, 1440 रुपया, यानी 1450 रुपया जो है इस को जो है बेचने पर, अगर 450 रुपये में अगर बेचते हैं, 1450 40 रुपये में, सॉरी 1440 रुपये में अगर बेचते हैं तो हमें 10% का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। बोला हूँ ना कि जो मॉडल पेपर होता है, बिल्कुल जैसा कि आपका पेपर होता है वह जो है हम करा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पे जाने की अब आवश्यकता नहीं है। आपको रेगुलर सुबह और शाम और दोपहर में भी आपको क्लासेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप कहोगे तो। आप बताओ कौन से जो है आपके टॉपिक में दिक्कत है? मैथ, रीजनिंग, जीके, आपके करंट अफेयर, जो भी आपको दिक्कत है उसको बता दो। आपको स्पेशल ही उसका मैराथन लगा दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये श्रृंखला दिया गया है यहाँ तक
4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से हमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंखला में, यहाँ पे लिखा है 4, 4 से हो गया 9, 9 से हो गया 16, 16 से हो गया 25, 25 से हो गया 36। अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से देख लिए होंगे ऑप्शन क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 जो है 2 का वर्ग लिखा हुआ है, 9 जो है 3 का वर्ग लिखा हुआ है, 16 जो है 4 का वर्ग लिखा हुआ है, और 25 जो है 5 का वर्ग लिखा हुआ है, 36 जो है 6 का वर्ग लिखा हुआ है। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे इसके आगे कि जो है 2, 3, 4, 5, तो इसके आगे हम किसका वर्ग करेंगे? 6 के बाद 7, 7 का वर्ग कितना होता है? 7 7 49। यानी कि अगर आपने देखा है ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने फिर से जो है रीजनिंग का ही प्रश्न है कि जो है यदि वाटर को जो है ये लिखा जाता है, तो ब्लड को जो है क्या लिखा जाएगा? प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये लेवल आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको इस प्रश्न के सॉल्यूशन करने हैं। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर को बता सकता है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, सभी का उत्तर आ रहा है, सभी का। चलिएगा देख लीजिए, यहाँ पे बेहतर तरीके से W को लिखा है x, W होता है 23 पे, और x होता है 24 पे, यानी कि +1 कर दिया है। A होता है 1 पे, B होता है 2 पे, यानी कि +1। T के बाद U लिखा है, मतलब +1। E के बाद F, R के बाद S, यानी कि जो है आप देखोगे सब में क्या किया है? +1 +1, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे वही काम कर लेना है, आपको भी वही काम करना है। बी के बाद होता है सी, एल के बाद होता है एम, ओ के बाद होता है पी, पी यहाँ पे नहीं है, पी यहाँ पे नहीं है, सी एम पी, सी एम पी, सी एम पी इसमें ठीक है। ओ के बाद क्या होता है? पी, 2 बार पी होना चाहिए, इसमें भी 2 बार है। लास्ट डी के बाद क्या आएगा? ई। कॉपी पेस्ट हो गया भाई साहब, डबल ऑप्शन हो गया है, दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। एक तो यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट जो है टाइपिंग एरर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल सही है। विषम शब्द को चुनना है, विषम मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है, जो अलग है वो हमारा राइट उत्तर होता है इसमें, ठीक है। मतलब प्रश्न में जो बोला है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर ही आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन है रुपया, डॉलर, येन, बैंक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब चारों ही ऑप्शन को जब आपने पढ़ा, तो आपको थोड़े से लॉजिकली यहाँ पे सोचना होगा, और आप मुझे लगता है कि सोच भी लिए होंगे। जब मैंने देखा तो यहाँ पे दिखा रुपया, डॉलर, येन, ये तीनों के तीनों जो है ये किसी न किसी देश के मुद्रा है। क्या है ये? किसी न किसी देश के मुद्रा, मुद्रा का नाम है। जैसे भारत में रुपया चलता है, डॉलर अमेरिका में या कई देशों में चलता है, रुपया भी कई देशों में, जैसे पाकिस्तान में चलता है, श्रीलंका में चलता है। येन, येन जो है आपके जापान में जो है रुपया के, जैसे रुपया हमारे यहाँ चलता है तो येन में जापान चलता है, और जापान में येन चलता है। येन जो है रुपये के काम करते हैं। तो यहाँ पे बैंक जो है हमारा अलग होगा। बैंक तो कोई मुद्रा नहीं है भाई साहब, ये तो शाखा है बैंक, जो कि पैसे इकट्ठा करता है लोगों से लेकर या लोगों को देता है। तो यहाँ पे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है विषम की पहचान करिए। ये तो दोबारा से रिपीट हो गया, यहाँ पे देखिएगा। इंग्लिश का प्रश्न है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान को भरना है। कह रहा है ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे जो है क्या भराएगा? ऑनेस्ट मैन है, देखिएगा पूरा पढ़िए नहीं तो गलत हो जाएगा। पहला ए, एन, द, या नो आर्टिकल, क्या भरोगे आप लोग? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताओ। तो देखिए यहाँ पे होनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट जब पढ़ोगे आप, तो आ का मीनिंग किससे होता है? ए से, तो ए से ए होता है आपका भवेल, तो यानी कि आपको लगाना पड़ेगा एन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है एंटोनिम, विलोम शब्द चुनना है किसका? एंटोनिम किसका चुनना है? गियंट, गियंट का जो है विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि एंटोनिम्स बताने की कोशिश करेंगे। एंटोनिम जो है क्या होने वाला है?
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ड्वार्फ, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टार लगाइएगा, आप लोगों को ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में 100% है कि आने वाला है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त मेरे से अब तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा और हर एक क्लास को देखो। जो 4 दिन का अंदर जो क्लास कराएंगे पूरा का पूरा सिलेबस करा देंगे कंफर्म, और आपको वहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, 100%। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मुंबई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में करेंसी नोट कौन जो है जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्या लगता है? जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको दिया है वित्त मंत्री, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। तो देखिए, करेंसी नोट जो जारी करता है ये आप लोगों को मालूम है कि ये तो केवल और केवल आरबीआई ही करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरबीआई के जो है वर्तमान गवर्नर कौन है 2026 के अनुसार? ऑप्शन आपके चारों ठो दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? भाई साहब रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न देखिए, गणित का प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा को पास होने में पास में परीक्षा में पास उत्तीर्ण होने के लिए जो है 33% अंक की जो है आवश्यकता है। उसने जो है उसे 125 अंक मिले पर वह जो है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या, देखिए एक लड़का होगा या छात्र है, आप कुछ भी समझ लो, वो जो है एक परीक्षा देता है जिसमें जो है रखा जाता है कि अगर आपके मार्क्स 33% में आते हैं तो आपको पास माना जाएगा। पर उसका जो नंबर है 125 नंबर आता है और 40 अंकों से वह फेल जो है हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि भाई साहब इसमें टोटल जो है परीक्षा में नंबर कितने के हुए हैं, ये आपको कितने अंकों का ये पेपर था ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप समझो कि 33% पे पास हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है कि भाई साहब इसका आया हुआ है 125 जिसके कारण फेल हो गया है, यानी कि इसको और 40 अंक मिल जाता है। ये 40 अंकों से फेल हुआ है तो हमने इसको 40 अंक दे दिया, ये पास हो गया 33%, यहाँ पे 33% पे पास ही था। अब हम 1% का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जोड़ लो 5, यहाँ पे जोड़ लो कितना हो जाएगा 5, 4 2 6 और यहाँ पे 165 हो गया। 11 के पहाड़े में 11 3 33, 11 के पहाड़े में 11 के में 11, 11 पचे 55, 3 के पहाड़े में ये कट जाएगा 5 मर्द में, यानी 1% का जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा 5। तो टोटल पेपर कितना परसेंट का हुआ होगा? 100% का, यानी कि 500 नंबरों का जो है ये पेपर था। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। कह रहा है कथन में कि सभी फल मीठे हैं, कोई भी मीठा जो है हानिकारक नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है सभी फल हानिकारक हैं, कोई भी फल हानिकारक नहीं है। क्या लगता है इसके राइट उत्तर? तो आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है तो बेहतर तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि सभी फल मीठे हैं, तो जितना जो है फल है, फल को मैं लिखता हूँ एफ से, ये सभी के सभी क्या है? मीठे हैं। मीठे को लिखना है आपको एम से, ठीक है। अब कह रहा है कोई भी मीठा जो है हानिकारक नहीं है, कोई भी मीठा हानिकारक नहीं है। जो मीठा है वो हानिकारक नहीं, हानिकारक को एस से लिखता हूँ, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं। अब कह रहा है कि सभी फल हानिकारक हैं। ये देखिए फल इधर है, भाई साहब हानिकारक इधर है, ये कैसे संभव है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी फल हानिकारक नहीं है, ये फल जो है
कोई हानिकारक नहीं है। बिल्कुल बात सही है। जब ये मीठा नहीं है और कह रहा है कि मीठा हानिकारक नहीं है, तो मीठे के अंदर ही फल आ रहा है, तो फल और हानिकारक बिल्कुल एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बात बिल्कुल सही कहा है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आप कहोगे निष्कर्ष 2 जो है आपका पालन कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जो है अपनाई और लागू की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाई और जो है लागू की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आरबीआई के द्वारा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी का जो है उदाहरण है। वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण हमें पूछा गया है, ठीक है। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है रैम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कार्य गणित का कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, यदि इनका योगफल 70 हो तो बड़ी संख्या जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो है बड़ी संख्या क्या होने वाला है, बताइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:4 है, तो हम वह संख्या मानेंगे कि एक जो संख्या है वह 3x है, एक जो संख्या है वह 4x है। कभी भी अनुपात में है तो उसको हमें मानना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों का योगफल कर रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा। हम जोड़ रहे हैं तो 4 और 3 7x हो रहा है, ये कह रहा है भाई साहब 70 होगा। यहाँ से x का वैल्यू काट के निकालेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि जो x है इसका तो वैल्यू हमें पता चल गया 10। इसने कहा है कि बड़ी संख्या बताओ 3 बड़ा होता है या 4, आप कहोगे 4 बड़ा होता है, यानी 4, x का वैल्यू 10 रख लो, x का वैल्यू 10, तो 10 चौके 40 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न है। यदि पेन को जो है ये लिखा जाता है E एग को जो है क्या लिखा जाएगा। पेन को जो है लिखा हुआ है, आपको एग को बताना है, क्या लगता है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो देखिए PEN लिखा है, ठीक है। इसके जो है आपको यहाँ पे देखना है, P होता है कितने पे 16 पे, E होता है 5 पे, N होता है 14 पे। आप सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 30 और 5 35, बिल्कुल इनके अंकों का योग करके लिखा हुआ है, आप भी कर दो। ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, जी होता है 7 पे, 7 7 14 और 5 जो है 19 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। 19 वाले जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है। स्टार लगाइएगा कि विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं, ठीक है। आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो अंतिम के 4 दिनों का जो क्लास देखेगा 100% है कि सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अगर रखते हो आप लोग, तो ये सारा का सारा जो है फायदा आपको बिल्कुल ही मिलने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है बैंकिंग से रिलेटेड, केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, केवाईसी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा गया है, क्या लगता है आपको मालूम है, बताने की कोशिश करें सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नाउ योर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ब्लड रिलेशन के प्रश्न है। इसने कहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। अब ए का डी से क्या संबंध है, मतलब डी से
डी का कौन लगता है, ए हमें पता करना है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को बताया हुआ है क्लास में। अगर आप डेली क्लास नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम होगा जब ऐसे प्रश्न आपको जब एग्जाम हॉल में भेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे सीख लो बहुत अच्छे तरीके से, इस प्रश्न के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। ए जो है ए बी की बहन है। ए कौन है, बी की बहन। ये जो है भाई साहब बी की बहन है, ए बहन है तो ए पे माइनस लगाओ। सी बी की माता है, सी कौन है, बी की माता, ये बी है, इसकी माता कौन है, सी है। डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता, ये डी है, सी है, सी का पिता हो गए। ई डी की माता है, ई कौन है, ई। अब डी का माता कौन है भाई साहब, ई है माता, यहाँ पे लिख लो। अब जो है ए डी से कैसे संबंधित है, डी से, यहाँ पे डी है, इसका जो है ए क्या लगेगा, आप देख लो। इसकी ये कौन है, बेटी, और बेटी की ये कौन है, बेटी। आप यहाँ पे डी समझो, डी, डी के नीचे कौन है, डी की बेटी, और इसकी बेटी का ये कौन है, बेटी। तो बेटी की बेटी को क्या बोला जाता है, पोती या नातिन। ऑप्शन नंबर सी वाले 100% सही उत्तर के साथ हैं, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। मुझे लगता है गलती नहीं करोगे, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल ही आने चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो देखो एक तो तरीका होता है कि आप इसको लिखोगे प्रथम 10 सम संख्या की 2, 4, 6, उसके बाद 8 होता है, फिर 10 होता है, फिर 12 होता है, फिर 14 होता है, फिर जो है 16 होता है, फिर आपके 18, फिर 20। कितने हो गए, 4, 4, 8 और 2, 10। 10 हो गया। इसमें आपको जो है इसका योग करोगे, फिर जो है बटा 10 करोगे। तो इससे अच्छा है आप इसको देखो, इसमें हर बार देखो, हर बार दो दो का अंतर हो रहा है। जब सम संख्या पूछेगा, विषम संख्या पूछेगा, तो इसमें दो दो का अंतर होता है। तो हम शुरू से 4 ठो इधर का काट देते हैं और 4 ठो इधर का काट देते हैं। बीच वाला हिस्सा कितना बचा है, 2 ठो बच रहा है, तो दोनों ही हो सकता है हमारा जो है। तो हम क्या करेंगे, जब 2 ठो अक्षर बचता है, जैसे अगर 9 गो संख्या होता तो 4 ठो इधर और 4 ठो इधर करेंगे तो बीच में 1 ठो बच जाता, वही जो है औसत हो जाता। पर 2 ठो बचा है तो आप दोनों को जोड़ दो, बट्टा 2 कर दो, तो 22 और बट्टा में 2 करोगे 11 होता है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर इस तरीके से जा सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का, एन टू एन प्लस वन, एन प्लस वन। जितने संख्या है विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एन प्लस वन। जितनी संख्या है 10 संख्या है तो 10 प्लस 1 कर दोगे। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा गया है, भारत में क्या पूछा गया है कि भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो। ये प्रश्न में सभी लोग जो है बिल्कुल गलती करते हैं, ठीक है। तो 1 रुपया का जो नोट होता है उसमें पूछा गया है कि हस्ताक्षर कौन करता है। तो आपको कभी भी नहीं भूलना है कि 1 रुपए के नोट पे जो है वित्त सचिव जो है हस्ताक्षर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले 100% सही उत्तर के साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो है बैंक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताओगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हो। क्या लगता है आपको कि 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो एसबीआई, आरबीआई नहीं करना है, एसबीआई बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न है। आइडेंटिफाई द एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द की पहचान करना है ऑफ वर्ड्स। कौन सा वर्ड है, ब्राउ, ब्राउ। ब्राउ का जो है यहाँ पे जो है एंटोनिम हमें बताना है। तो ब्राउ का होता है लैंड। ऑप्शन नंबर जो है बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है। आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त अभी तक जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर एक सीट इस बार पक्का करना है तो आपको जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ बिल्कुल आप सुबह और शाम किया करो, ठीक है। 100% आप सिलेक्शन लोगे, इसकी गारंटी है। तो चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसमें डेटा होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है। सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बिट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनपीए का पूर्ण रूप जो है क्या है, जो अक्सर जो है समाचारों में रहता है। प्रश्न पूछा है आप लोगों से कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या है जो अक्सर समाचारों में रहता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अंग्रेजी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सही स्पेलिंग है। यानी कि जो है शुद्ध स्पेलिंग वर्ड जो है हमें पहचानना है, सही कौन लिखा गया है यही हमें पहचान करना है। कम्युनिटी दिया है, कम्युनिट, कम्युनिट का जो है सही जो है यहाँ पे लिखा हुआ अक्षर कौन सा है आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है वर्ड है, बहुत बार आपसे एग्जामिनर पूछा है। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि COMMI तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है, अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 1935, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1935। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का जो है पूर्ण रूप क्या है, आप बार बार देखते हो URL लिखा होता है, उसका पूर्ण रूप जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं URL का जो है फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है फिलिंग इन द ब्लैंक, यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। ही इज द सीनियर मी इन द ऑफिस, ही इज द सीनियर, इसके आगे कौन सा वर्ड भरा जाएगा यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे टू मी द सीनियर, ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे जो है समझिएगा कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। बुल और बियर किस शब्द से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शेयर बाजार से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है मौद्रिक नीति से, देखिएगा कि जो है फरवरी 2026 में आरबीआई की जो है मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद वर्तमान रेपो रेट क्या है। वर्तमान में जो है रेपो रेट क्या है, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे रेपो रेट जो है 6.5% है, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस भारत के नए जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के नए जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि डॉक्टर वी अनंत जो है नागेश्वरन, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार आयकर आयकर
कि जो है नई स्लैब प्रणाली में कितनी जो है राशि तक की जो है वार्षिक आय पर जो है कोई कर नहीं देना होगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये 8 लाख रुपया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि भारत में डिजिटल रुपया का जो है विस्तार करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन भुगतान की नई जो है सुविधा की है। क्वेश्चन नंबर 33। तो आपके जो राइट उत्तर हैं आपको कहना है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला प्रश्न आपके सामने, ये तो हो गया है बजट। लास्ट देखिएगा आज का अगला प्रश्न जो है, वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप की जो है मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सी देश जो है संयुक्त रूप से करेगा। तो ये जो है फीफा का जो है करने वाला है अमेरिका, कनाडा और जो है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।